तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोसीजर बनाया है। अब तक हम लोगों ने किस किस चीज़ों का प्रोसीजर बनाया? सैलरी कॉलम का किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसके लिए हम लोगों ने प्रोसीजर चलाया। SP1 SP2 चलाया कि उसकी वैल्यू कैसे लिया जाए उसके लिए, सैलरी की वैल्यू केवल। अब हम लोग बात करेंगे नेम कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस तरीके से हम लोग उसको प्रोसीजर लिखेंगे। तो एक देखिए किस तरीके से हमने लिखा है। यहाँ क्रिएट प्रोसीजर या अल्टर प्रोसीजर डजंट मैटर। क्रिएट करने के लिए क्रिएट लिखते हैं, उसके बाद मैंने अल्टर किया है क्योंकि मेरा कुछ सिंटैक्स मिस्टेक्स था इसलिए मैंने अल्टर कर दिया। SP3 इस तरीके से देखिए हम लोग पैरामीटर्स भी देते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था यहाँ पर, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग फंक्शन की तरह इसको लें और उसको समझें कि ये पैरामीटर, ये जो एग्जीक्यूट कराया जा रहा है वो इस पैरामीटर की वैल्यू है। ये 6 जो है इस पैरामीटर की वैल्यू है। अब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि अल्टर चलाया हम लोगों ने, मतलब क्रिएट किया प्रोसीजर को अल्टर पैरामीटर दे करके। ये पैरामीटर आप समझ सकते हैं। उसी तरह करना हम लोग को बिगिन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को एक डिक्लेयर करना होगा जिस तरीके से हम लोग पहले भी किए हैं उसी तरह, लेकिन इस पर इंट नहीं क्योंकि सैलरी का कॉलम नहीं उठाना है हम लोग को, नेम कॉलम उठाना है। तो वैर कर ले लेंगे, 50 ले लिया, वही सेलेक्ट है। आप देख सकते हैं रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के लिए, रिटर्न जब करते हैं, जब भी कोई प्रोसीजर रिटर्न करता है तो उसको कैच करने के लिए भी एक वेरिएबल हम लोग को अलग से डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वो भी हम लोग का वैर कैरी रहेगा। उसी तरीके से हम लोग उस कॉल जो हम लोगों ने किया है SP3 6 दे के पैरामीटर को, उसको हम लोग B में ले लेंगे उसी वेरिएबल में और उसको प्रिंट करा लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग ये प्रिंट होता है या नहीं। तो पहले इस प्रोसीजर को हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर नेम आता है या नहीं 6 की। ये देखिए कुलदीप आ गया। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, यहाँ एरर नहीं है, कि नेम देखिए आ गया है आपका कुलदीप। अब हम लोग बात करते हैं केवल हमें कुलदीप चाहिए, नेम कॉलम नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है। क्या है प्रोसीजर में? प्रोसीजर देखिए, ये रहा प्रोसीजर। उसी तरीके से हम लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं। यूं लगा दिया हमने, ये लगा दिया, इसको हम लोग इस तरीके से बंद कर लेते हैं। अब देखिए ये प्रोसीजर है क्या, एम्प ID और एक मैंने आलोक ले लिया है। आप आलोक ले लीजिए, अतुल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए अतुल ले लेते हैं। तो वहाँ अतुल लिया है तो यहाँ भी लेना होगा। अब देखिए ये कर क्या रहा है, सेलेक्ट। उसी तरीके से आउटपुट, यहाँ पर क्या अंतर है पिछले वाले में और इसमें, क्या अंतर है? इसमें हम लोग को एक वेरिएबल लेना होगा वैरकर जो कि आउटपुट होगा, क्योंकि प्रोसीजर जब भी हम लोग को रिटर्न करता है कुछ भी तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इस वजह से यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम लोग को ये आउटपुट लिखना कंपलसरी है। आउटपुट लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हम लोग को दिखाई देगी। प्रोसीजर रिटर्न्स ओनली इंटीजर, उसको हम लोग को नेम लेने के लिए हम लोग को आउटपुट लिखना होता है। तो आउटपुट या आउट, दो कीवर्ड आप पढ़ेंगे, वो यही है वो कीवर्ड। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इस वेरिएबल को लिया है पैरामीटर्स में, उसी तरीके से हम लोग डिक्लेयर करेंगे। TBL एम्प्लॉय से लेकर के सेलेक्ट वैल्यू करके @अतुल में, जो नेम आएगा वो @अतुल में जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने एक ले रखा है जो कि @B, जिसमें कि वो वैल्यू कैच करेगा, अतुल की वैल्यू को कैच करेगा। आइए देखते हैं करता है या नहीं। कॉलम नहीं, इस बार वैल्यू, केवल वैल्यू। ये देखिए कुलदीप आ गया, कुलदीप आ गया। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि कुलदीप केवल वैल्यू रिटर्न कराना हो तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। एक हम लोग को वेरिएबल बनाना होगा जो आउटपुट टाइप का होगा, और
उसको हम लोग इस तरीके से आउटपुट लिखते हैं। पहले एक वेरिएबल